नेक्स्ट है स्टेटमेंट। कोई भी लाइन ऑफ कोड, यूनिट ऑफ कोड जो आप पाइथन के अंदर लिखते हैं वो कहलाती है स्टेटमेंट। ठीक है, जैसे ये लिखा आपने x इक्वल टू 4, तो ये कैसी स्टेटमेंट है? ये है असाइनमेंट स्टेटमेंट। 4 की जो वैल्यू है आपने x वेरिएबल में असाइन कर दी, फिर x के साथ क्या किया आपने, x 4 था उसको आपने उसका क्यूब किया। क्यूब यानी ये क्या हो गया, इसकी पावर हो गई 4 पावर 3। ठीक है, तो फिर आपने क्या किया, ये भी एक असाइनमेंट स्टेटमेंट है। कैलकुलेट किया और असाइन किया, यहाँ ऑपरेटर का यूज़ किया। मतलब कोई भी एक्शन इसमें आप परफॉर्म करवाना चाह रहे हैं तो वो एक जो है स्टेटमेंट आएगी। ये कौन सी स्टेटमेंट आएगी? ये आएगी प्रिंट स्टेटमेंट। प्रिंट में क्या करेंगे, एक्स को ऐसा कैसा प्रिंट करेंगे, कोमा उसका क्यूब प्रिंट करेंगे, जो कि क्या हुआ था, एक्स का क्यूब निकाला और क्यूब वेरिएबल के अंदर उसको असाइन कर दिया, फिर क्यूब को यहाँ पे प्रिंट कर दिया है। तो ये जो भी स्टेटमेंट आप जो भी यूनिट ऑफ कोड आप इसके अंदर लिखेंगे ये होंगी स्टेटमेंट। फिर हमेशा ये नहीं हुआ कि आप ही स्टेटमेंट लिखेंगे, कई बार आप यूजर से इनपुट लेना चाहेंगे और उसको आउटपुट देना चाहेंगे। यूजर के साथ इंटरेक्ट अगर करवाना है तो आपको यूजर से इनपुट लेना पड़ेगा। ठीक है, यूजर जो भी डाटा या इंफॉर्मेशन देना चाहता है तो पाइथन का जो इंटरप्रेटर है वो उसको क्या करेगा, प्रोसेस करेगा और उसकी आउटपुट देगा। जैसे कि आपने देखा 4 की पावर 3 किया, ठीक है, तो आपने ये एक उसको क्या दिया, इनपुट। इनपुट यूजर ने नहीं दिया था, हमने प्रोग्राम में उसमें हार्ड कोड किया था। तो वो क्या हो गया था, हार्ड कोड कि हमने प्रोवाइड कर दिया बस कि ये यही करेगा, इसके अलावा कुछ नहीं करेगा। लेकिन रियल सिस्टम में ऐसा नहीं होता। रियल सिस्टम्स में जैसे कैलकुलेटर होता है तो उनको आप उसको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं, उसके बेस पे वो आपको आउटपुट देता है। जब आप यूजर से इनपुट लेंगे, ठीक है, तो उसमें एक ध्यान रखने वाली बात है, इनपुट फंक्शन जो भी इनपुट लेगा, ठीक है, इनपुट फंक्शन के थ्रू ली जाएगी इनपुट। इसके अंदर जो है भी हम लिखेंगे, ठीक है, तो वो क्या लेगा, उसको एज ए स्ट्रिंग ट्रीट करेगा। स्ट्रिंग, चाहे आप उसको नंबर पास करो, ठीक है, चाहे आप उसको स्ट्रिंग पास करो, वो दोनों को क्या कंसीडर करता है, स्ट्रिंग का कंसीडर करता है। ठीक है, इसके ये है इनपुट जो है फंक्शन जो है इसका क्या है, ये सिंटैक्स है। ठीक है, किसी चीज़ का लिखने का जो तरीका होता है किसी लैंग्वेज में तो उसको सिंटैक्स बोलते हैं। तो ये इसका सिंटैक्स है। इसके अंदर प्रॉम्प्ट का मतलब होता है कि जैसे आप फेसबुक में लॉगिन करते हैं, किसी साइट पे करते हैं, तो उसमें लिखा आता है ना, एंटर योर नेम। तो वो आपको बताने के लिए कि आपको इसमें क्या एंटर करना है, ताकि यूजर को पता चल सके कि क्या इसके अंदर जो है इनपुट दी जा सकती है। तो उसको जब हम बताएंगे तो उसको पहले से ही पता चलेगा। जो कि देखिए ये प्रॉम्प्ट क्या होता है, एक जो है स्ट्रिंग होती है या कोई भी एक लाइन जो आप उसको क्या कहते हैं, स्क्रीन पे पहले से क्या होती है, इनपुट लेने के लिए लिखी होती है। और ये क्या है, ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं है। आप लेकिन लिखना जो है हम प्रीफर करते हैं, क्योंकि अगर लिखा होगा तो यूजर को पता चल जाएगा कि इसमें नेम एंटर करना है, कि फ़ोन नंबर एंटर करना है, कि ईमेल आईडी एंटर करनी है। ठीक है, तो वो सब ईजी करने के लिए, यूजर फ्रेंडली बनाने के लिए उसको प्रॉम्प्ट देना जो है रिकमेंड किया जाता है। ठीक, फिर जो इनपुट जो है मैंने बताया आपको, ये क्या लेता है, स्ट्रिंग के तौर पे उसको कंसीडर करता है। ठीक है, और उसको स्क्रीन पे डिस्प्ले कर देता है, जो भी यूजर इनपुट प्रोवाइड करेगा उसके बेस पे। ठीक है, जो भी कीबोर्ड से यूजर टाइप करेगा वो इनपुट आ जाएगी। ये तो ऑब्वियस सी बात है, जो भी इनपुट देंगे वो कीबोर्ड से आएगी। ठीक है, या फिर वॉइस से भी आ सकती है। फिर उसको क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा स्ट्रिंग में। ठीक है, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके उस वेरिएबल को असाइन कर देगा इनपुट, जहाँ पे हमने इसका हम अभी एग्जांपल देखेंगे। ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करता है, आपको पता है, असाइन करने के लिए। जब भी आप एंटर की प्रेस करेंगे तब वो जो है आपका ये समझ जाएगा कि आपने अपनी एंट्री कर ली है और अब आप उस एंट्री को इनपुट कराने के लिए रेडी हैं। तो देखिए, जैसे ये एफ नेम हमने क्या किया, एक वेरिएबल क्रिएट किया, असाइनमेंट जो है ऑपरेटर लगाया, इनपुट फंक्शन लगाया। इनपुट फंक्शन के अंदर एक स्ट्रिंग एज ए प्रॉम्प्ट दिया, जो कि डिस्प्ले होगा नेम एंटर करने से पहले। तो क्या लिखा, एंटर योर फर्स्ट नेम। तो देखिए पता चल गया कि फर्स्ट नेम एंटर करना है यूजर को। तो ये लाइन लिखी हुई, यहाँ पे आपने क्या कर दिया, कोड को इंटरप्रेटर को रन कर दिया, इंटरप्रेटर ने शो किया एंटर योर फर्स्ट नेम। तो यूजर ने अपना नेम एंटर किया, कुछ भी नेम एंटर किया, और यहाँ पे क्या किया, एंटर। एंटर जब प्रेस करेंगे तो मतलब यूजर की इनपुट पूरी होगी। ठीक है, यूजर की इनपुट पूरी होगी और वो इस वेरिएबल में सेव होगी, असाइन होगी इस वेरिएबल को। एफ नेम में आ गया अर्नब। अभी एज, एक अनदर वेरिएबल बनाया एज, उसमें क्या किया, इनपुट फंक्शन से प्रॉम्प्ट क्या लिया, ये प्रॉम्प्ट है, लिखा हुआ आएगा एंटर योर एज। ये लिखा हुआ है एंटर योर एज, यूजर अपनी एज एंटर करेगा इसमें। एज एंटर कर दी, ठीक है, 19 एंटर किया है। लेकिन जब हम एज का टाइप चेक करेंगे, एज का जब टाइप चेक करेंगे तो वो आएगा स्ट्रिंग, जबकि आपने क्या किया है, एक नंबर एंटर किया है। लेकिन अभी मैंने जैसे बताया था, पाइथन जो है इनपुट फंक्शन के थ्रू जो भी आएगा उसको क्या, स्ट्रिंग कंसीडर करेगा। ठीक है, क्योंकि ये पहले उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है प्रिंट फंक्शन। ये देखिए स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेगा, ये कन्वर्ट करेगा कीबोर्ड से जो भी टाइप होगा, फिर असाइन कर देगा। जैसे इस वेरिएबल को असाइन कर दिया, यहाँ पे एज वेरिएबल में इसको स्ट्रिंग में करके असाइन कर दिया है। तो अब इसको हम, लेकिन हमें तो चाहिए नंबर, तो हमें नंबर चाहिए, तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा इसको दूसरी टाइप में। और इस चेंज करने को क्या बोलते हैं हम, टाइप कास्ट, और चेंज द डाटा टाइप ऑफ द स्ट्रिंग, जो भी अप्रोप्रिएट होगी, जिसमें भी हमें करना होगा। तो वो हम कैसे करेंगे, इनपुट लेने के बाद, ये देखिए इनपुट लिया हमने इनपुट फंक्शन के थ्रू, ये इनपुट ले लिया। इनपुट लेने के बाद एक और फंक्शन के अंदर उसको हमने डाला, तो इसके अंदर ये इंट, जिसमें भी कन्वर्ट करना है, इंट में, फ्लोट में, ठीक है, तो उसको हम लिखेंगे बाहर, ये लिख दिया इंट, और ये फंक्शन है। मान लीजिए एंटर योर नेम आपने सेव किया एफ नेम में, ठीक है, और एफ नेम को आप यहाँ पास कर सकते हैं, ऐसे भी कन्वर्ट कर सकते हैं, और डायरेक्ट इनपुट फंक्शन के बाहर ही एक और फंक्शन लगा के आपने इंट फंक्शन
डबल फंक्शन लगा दिया आपने, फंक्शन के अंदर फंक्शन लगाया, ठीक है। तो इसकी जो भी इनर फंक्शन की जो भी आउटपुट, जो भी इनपुट लिया, इससे जो भी इनपुट आया वो इसके लिए आर्ग्यूमेंट बन गया, ठीक है। देखिए ये रहा, इसके लिए एक आर्गुमेंट बन जाएगा। जो भी नाम यहाँ एंटर होगा या जो भी वैल्यू एंटर होगी, एज एंटर होगी, तो ये 19 जो एंटर हुआ तो वो इसके अंदर आ गया। क्या आ गया? ये इंट 19। तो दैट मीन्स अभी इसको क्या करना है? इंट में कन्वर्ट करना है। यूजर ने एज एंटर किया ये इसके अंदर, फिर इसने क्या किया? इंट में टाइप कास्ट किया, इसको टाइप कास्ट बोलते हैं, ठीक है। तो ये टाइप अब इसकी अगर हम चेक करेंगे तो टाइप उसकी आएगी, और टाइप चेक करने के लिए होता है टाइप फंक्शन, इंट में कन्वर्ट करने के लिए इंट फंक्शन, फ्लोट में करने के लिए फ्लोट फंक्शन, ठीक है। तो दो तरह की जो है टाइप कास्टिंग होती है। और जब हम इसको आउटपुट कराना है तो आउटपुट कैसे कराते हैं? आउटपुट कराते हैं प्रिंट फंक्शन के थ्रू। इनपुट होगी इनपुट फंक्शन से, आउटपुट होगी प्रिंट फंक्शन से, और टाइप कास्टिंग होगी इंट और फ्लोट फंक्शन से। या स्ट्रिंग में करना, स्ट्रिंग में तो ऑलरेडी है, लेकिन फिर भी अगर स्ट्रिंग में करना हो तो स्ट्रिंग फंक्शन इसके लिए होता है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे? प्रिंट भी क्या करेगा? उसको इवेल्युएट करता है आउटपुट करने से पहले, और कंप्लीट लाइन को एज ए आउटपुट हमें प्रिंट फंक्शन देगा। मल्टीपल आर्ग्यूमेंट आप इसमें पास कर सकते हैं, और हम इसको टर्मिनेट करने के लिए नेक्स्ट लाइन जो है उसके बाद यूज कर सकते हैं। देखिए मल्टीपल वैल्यू, देखिए प्रिंट कैसे ली? वैल्यू के अंदर, वैल्यू के अंदर ये क्या है आपका? एक लिस्ट बन गया है। लिस्ट में एक आपने लिया, दूसरा लिया यहाँ पे, और ये लास्ट में 3 है। 3 आर्ग्यूमेंट भी स्पेशल 3 पैरामीटर आप जो है पास कर सकते हैं। 3 पैरामीटर कैसे हैं? जैसे आपने लिखा, एक तो फर्स्ट नेम लिखा, फर्स्ट नेम आपने लिखा, उसके बीच में आपको गैप चाहिए होता है ना, सेपरेटर चाहिए होता है, ठीक है। फिर आपने लिखा लास्ट नेम, तो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम चिपक जाएंगे तो एक ही नाम बन जाएगा। तो हमें एक बाय डिफॉल्ट जो सेपरेटर होता है वो है स्पेस होता है, लेकिन हमें इसके बीच में डैश देना है, या ये डैश लगाना है, या कोमा लगाना है, वो सेपरेटर भी हम जो है दे सकते हैं इसके अंदर। तो ये फर्स्ट आर्ग्यूमेंट फर्स्ट नेम हुआ। सेकंड आर्ग्यूमेंट में ये सेपरेटर आया, सेपरेटर में क्या दिया है? एक ब्लैंक स्ट्रिंग दिया है, ब्लैंक स्ट्रिंग यानी कि स्पेस, ठीक है। और फिर एंड कर दिया है, ठीक है। एंड किया किससे? स्लैश एन से। ये नेक्स्ट लाइन के लिए होता है। कैरेक्टर भी यूज कर सकते हैं एज ए सेपरेटर, इंटीजर भी यूज कर सकते हैं, और स्ट्रिंग भी यूज कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट हम स्पेस ही यूज कर सकते हैं, ये ऑप्शनल होते हैं सब। एंड का यूज करना भी ऑप्शनल होता है। ये स्पेसिफाई करता है कि कुछ हमें इसके बाद अपेंड करना है या नहीं करना, ठीक है। अपेंड करके, ये अपेंड क्या किया इसने? न्यू लाइन, मतलब नेक्स्ट लाइन में कर्सर को भेजने के लिए, नहीं तो इसी लाइन में नेक्स्ट जो आपकी स्टेटमेंट प्रिंट होगी वो कंटिन्यू इसी के आगे प्रिंट हो जाएगी अगर आप ये स्लैश एन नहीं लगाएंगे तो। देखिए जैसे ये कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं, हेलो, आपने एक स्ट्रिंग को क्या किया? सिर्फ प्रिंट किया है, तो ऐसे कैसे प्रिंट हो जाएगी? फिर 10 को मल्टीप्लाई किया 2.5 से, ठीक है। 10 को 2.5 से मल्टीप्लाई किया और क्या किया? प्रिंट किया। तो ये क्या है? 25.0 प्रिंट होगा, यानी ये फ्लोट टाइप का हो गया, ठीक है। फिर आपको एक लेंदी स्ट्रिंग प्रिंट करनी है जिसके अंदर अलग अलग क्या है, उसमें कई सारी स्ट्रिंग है, ठीक है। जैसे आई लव माई कंट्री, ये अलग अलग स्ट्रिंग है। आपको इसमें एक स्ट्रिंग में जोड़ना है तो आप प्लस का साइन यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। प्लस का साइन लगाने से लेकिन इसके बीच में ये क्या हुआ? चिपक गए एक दूसरे के साथ, कंकैटिनेट हो गए। इसके बीच में स्पेस नहीं आया, ठीक है। स्पेस तब आएगा जब आप इसके बीच में कोमा लगाएंगे, जो ऊपर आपको जो है ऊपर सिंटैक्स बताया था। जब आप कोमा लगाएंगे तो क्या है? बाय डिफॉल्ट क्या आएगा? स्पेस आएगा सेपरेटर में। आपने यहाँ कोमा यूज कर लिया तो ये स्पेस, ये जो स्पेस आया है ये अपने आप आ गया है, इसको स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है। कोमा से क्या आ जाता है? बाय डिफॉल्ट सेपरेटर ऐड हो जाता है, और डिफॉल्ट सेपरेटर क्या है? वो है स्पेस। इसलिए आई एम 16 ईयर्स ओल्ड, इनके बीच में स्पेस आ गया। और ये क्या है? ये क्या है? स्ट्रिंग है, ठीक है। ये स्ट्रिंग है, और ये क्या है? एक इंटीजर वैल्यू है। स्ट्रिंग है और इंटीजर वैल्यू। इसमें एक चीज़ और ध्यान रखने वाली बात है कि ये जब कंकैटिनेट हो रहे हैं तो ये क्या हो रहे हैं? ये एक ही स्ट्रिंग पास हो रही है, ठीक है। ये क्या है? एक ही पैरामीटर, एक ही आर्ग्यूमेंट जो है वो पास हो रहा है। लेकिन जब हम कोमा सेपरेटेड प्रोवाइड करते हैं तो ये मल्टीपल आर्ग्यूमेंट है, ठीक है। ये मल्टीपल आर्ग्यूमेंट इसके अंदर पास हो रहे हैं, ठीक है। जब कोमा से इनको करेंगे प्रिंट फंक्शन के अंदर, ये अलग अलग डाटा टाइप के हैं। ये स्ट्रिंग है, ये इंट है, और ये स्ट्रिंग है। तो इस स्टेटमेंट के अंदर अगर मैं कहूँ कि आप प्लस यूज कर लीजिए, अगर प्लस यूज करना चाहूँ मैं तो क्या कर सकते हैं? तो आप करेंगे तो ये क्या करेगा? एरर देगा। तो एरर इसने क्यों दिया? क्योंकि ये स्ट्रिंग टाइप का है, ये इंटीजर टाइप का है, और ये स्ट्रिंग टाइप का है। और जब ये मिक्स डाटा टाइप के जब आर्ग्यूमेंट हो जाते हैं तो ये इस पे जो है एडिशन का ऑपरेटर नहीं लग सकता। या तो ये इन दो स्ट्रिंग आएंगी तो उनको अपेंड करेगा, दो इंटीजर आएंगे या फ्लोट आएंगे तो उनको उनका एडिशन करेगा। लेकिन जब मिक्स टाइप के आ जाएंगे तो ये एरर दे देगा, ठीक है। वो हम अभी नेक्स्ट सेक्शन में देखेंगे। इसीलिए हमें ये एरर्स ना आए, इसलिए हमें टाइप कन्वर्जेंस की जरूरत पड़ती है। हम कन्वर्ट करते हैं तो एक डाटा टाइप को दूसरी डाटा टाइप में रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज करने को क्या कहते हैं? टाइप कन्वर्जन। जैसे आपने इनपुट लिया, क्या इनपुट लिया? एंटर ए नंबर एंड आई विल
8 ये लिखा हुआ है। आपने कोई भी नंबर इसके अंदर एंटर किया, मान लीजिए 2 आपने एंटर कर दिया, ठीक है, इस नंबर में 2 आया और ये क्या किया आपने, मल्टीप्लाई किया 2 से, तो क्या ये 2 इंटू 2 क्या हो जाना चाहिए, ये हो जाना चाहिए 4, ठीक है। ये क्योंकि ये आपको नंबर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन पाइथन के इंटरप्रेटर को क्या है, ये स्ट्रिंग दिखाई दे रही है, क्योंकि इनपुट फंक्शन में बताया था कि इनपुट फंक्शन पहले क्या करता है, कन्वर्ट करता है स्ट्रिंग में, देन उसको डिस्प्ले करता है, ठीक है, उसको असाइन कर देता है इस वेरिएबल को। तो इस वेरिएबल में जब एक स्ट्रिंग असाइन होगी और उस स्ट्रिंग को आप जो है मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो वो मल्टीप्लाई ना होने की बजाय उसको रिपीट कर देगी। तो अभी इसका आपका आउटपुट क्या आएगा, 2 ठीक है, क्या आएगा 2 22। ये इसने क्या किया, साथ साथ जस्ट लिख दिया है इस 2 को। मान लीजिए यहाँ 4 था, ठीक है, 2 से कंफ्यूजन अगर होती है तो ये 4 है, 4 इंटू 2, 4 इंटू 2 8 आना चाहिए, बट इसका आंसर क्या आएगा, 4 को ही 2 टाइम्स कर देगा, 44 इसमें आंसर आएगा, ये डबल नहीं करेगा। तो इसमें क्या हुआ, जो हम करना चाह रहे थे वो नहीं हुआ, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया वो स्ट्रिंग थी, स्ट्रिंग को क्या किया उसने, डबल किया, डबल करने के बाद ये क्या होगा, मतलब इसका रिपीटिशन हो गया, ठीक है। जो हमें अपनी डिजायर्ड आउटपुट चाहिए उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा उस नंबर को जो कि यूजर ने पास किया। मान लीजिए 4 पास किया यूजर ने, ठीक है, वो इसमें सेव हो गया, स्ट्रिंग में कन्वर्ट होके। अब ये 4 स्ट्रिंग है, इसको इंट में कन्वर्ट करना है, तो हमने क्या यूज किया, इंटीजर फंक्शन यूज किया। इसमें num1 को हमने पास किया, तो इसे क्या कर देगा, इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा। और अब num1 में क्या स्टोर हो गया है, एक इंटीजर। अभी तक यहाँ तक क्या था, एक स्ट्रिंग थी, यहाँ क्या हो गया, वो इंटीजर में कन्वर्ट हो गया इंटीजर फंक्शन की वजह से। और ये क्या है, एक एक्सप्लिसिट कन्वर्जन है। एक्सप्लिसिट कन्वर्जन जब होता है, जब प्रोग्रामर फोर्सफुली जो है कन्वर्जन कराता है थ्रू लाइन ऑफ कोड, एक स्टेटमेंट लिख के कन्वर्ट कराता है। और इम्प्लिसिट होता है जब बाय डिफॉल्ट इंटरप्रेटर ही अपने आप रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर ले, वो भी बताएंगे कि कहाँ पे होता है, ठीक है। तो ये इसने क्या किया, अब num1 में 4 है, 4 को मल्टीप्लाई किया 2 से, तो आंसर क्या आएगा हमारा, 8 आएगा। हर बार देखिए हमने num1 में स्टोर किया है, तो ये num1 अब सेम नहीं है, ये स्ट्रिंग था, यहाँ पे इंट हुआ और अभी फिर इंट है, लेकिन इस इंट में 4 है, इस इंट में 8 सेव है। तो ये हर बार एक अलग आईडी के साथ एक नए लोकेशन पे सेव होगा। इसकी आईडी हर बार चेंज होगी, भले इसका नाम सेम है लेकिन ये अलग है, इसकी आईडी डिफरेंट रहेगी। तो जैसे यूजर ने अगर 2 एंटर किया हो तो उसका डबल हम कर देंगे, इंटरप्रेटर कर देगा और 4 आंसर हमारा आ जाएगा। यही टाइप कन्वर्जन है। टाइप कन्वर्जन अगर फोर्सफुली या एक्सप्लिसिटली हो, यानी प्रोग्रामर करवाए, प्रोग्रामर स्पेसिफाई करे, ठीक है, इंटरप्रेटर को कन्वर्ट करने के लिए कैसे स्पेसिफाई करेगा, एक लाइन ऑफ कोड के थ्रू, ठीक है, ये इंटीजर फंक्शन, इन फंक्शंस का यूज करके, ठीक है, और वो कन्वर्ट हो जाए, तो वो है एक्सप्लिसिट कन्वर्जन। और इम्प्लिसिट कन्वर्जन तब होगा जब पाइथन इंटरप्रेटर खुद अंडरस्टैंड कर ले, अपने आप ही जो है उसको ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर दे। तो इसको डिटेल में जो है हम देखेंगे, प्रोग्रामर ने कैसे फोर्स किया। न्यू डाटा टाइप जिसमें कन्वर्ट करना है, मान लिया इंट में कन्वर्ट करना है, और एक्सप्रेशन जिसको कन्वर्ट करना है, जिसमें हमने लिखा था num1, ठीक है। इसमें एक अगर इसका ये इंटीजर में अगर सेव किया हमने एक फ्लोट वैल्यू को, इंटीजर में हमने ये क्यों किया जाता है, अगर एक किसको, फ्लोट वैल्यू को, ठीक है, फ्लोट का साइज बड़ा होता है, इंट का साइज छोटा होता है, ठीक है। तो फ्लोट वैल्यू को अगर इंट में सेव कर दिया तो ये क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट जो है वो रिमूव हो जाएगा। और सोचिए बैंकिंग सिस्टम में अगर ऐसी गड़बड़ हो जाए तो कितने लाखों करोड़ों का नुकसान एक दिन में हो जाएगा, जस्ट इन पॉइंट्स के चेंज से, ठीक है। वो वैल्यू जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो लॉस्ट हो सकती है, इसीलिए ये कन्वर्जन करना जल्दी होता है। तो कन्वर्ट करने के लिए कौन से फंक्शन है, ये मैंने पहले बताया था। इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए, ये फ्लोट में कन्वर्ट करने के लिए, किसको कन्वर्ट करना है, एक्स को। एक्स किसी में भी हो सकता है, स्ट्रिंग में भी हो सकता है, फ्लोट में भी हो सकता है, ठीक है। स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है तो str, ठीक है। कैरेक्टर में कन्वर्ट करना है, ठीक है, कैरेक्टर में कन्वर्ट करना है तो क्या यूज होगा, कैर फंक्शन। और वापस उसको आस्काई में करना है तो क्या होगा, ORD फंक्शन, रिटर्न द कैरेक्टर एसोसिएटेड। ये किसके लिए होगा, कैरेक्टर में करने के लिए, ये आस्काई कोड में कन्वर्ट करने के लिए। मैंने शायद पहले उल्टा बता दिया था, ठीक है। ये आस्काई वैल्यू देगा, जैसे ए प्रिंट करेंगे तो उसकी 65 आस्काई वैल्यू आ जाएगी। इसमें जब आस्काई वैल्यू ORD में पास करेंगे, 65 पास करेंगे, तो ये ए प्रिंट कर देगा, ठीक है। एक्सप्लिसिट कन्वर्जन कैसे होगा, देखिए 2 नंबर थे, नंबर 1 नंबर 2, आपने सेव किया, उनको क्या किया, ऐड किया, इंटीजर थे, इंटीजर में ऐड हो गए, आपने क्या कर दिया, जस्ट प्रिंट कर दिया। उसकी टाइप भी चेक करेंगे, ठीक है, तो वो क्या आएगी, एक इंट ही आएगी। लेकिन अगर आपको फ्लोट में उसको कन्वर्ट करना है तो इनका एडिशन करके आप, जब आपने इसको एक्सप्लिसिटली फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया तो ये जो है डिस्प्ले क्या करेगा, 30.0 डिस्प्ले करेगा। और टाइप जब चेक करेंगे, टाइप से num4 की टाइप चेक करेंगे आप, तो वो फ्लोट आएगी, ठीक है। फ्लोट से इंट में कन्वर्ट करने का, देखिए फ्लोट से इंट में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, क्या गड़बड़ होगी, मोस्टली फ्लोट को इंट में कन्वर्ट करते नहीं है, ठीक है, क्योंकि वैल्यू उसमें इन्फॉर्मेशन लॉस्ट होगी हमेशा। 10.2 आया, 20.6, ठीक है, ये फ्लोट वैल्यूज हैं बाय डिफॉल्ट, आपको पता है, बताने की जरूरत नहीं होती पाइथन को, वो अपने आप बाई डिफॉल्ट ये कर लेता है, ठीक है। फिर क्या हुआ, नंबर और num2 को जोड़ा, ठीक है, तो ये क्या आ गया, बाय डिफॉल्ट ये इसको क्या कर लेगा, फ्लोट ही लेगा इस वैल्यू को। बट इसकी टाइप चेक करेंगे तो वो फ्लोट आएगी। लेकिन एक्सप्लिसिटली जब हमने इसको इंट में कन्वर्ट कर दिया तो इंट की जितनी जो है कैपेसिटी है वो उसके अकॉर्डिंग उसका इंटीजर पार्ट ही सेव करेगा, डेसिमल पार्ट को वो सेव नहीं करेगा। तो इसमें जब हम प्रिंट करेंगे तो ये वाला सिर्फ 30 प्रिंट करेगा। और इसकी टाइप अब हम चेक करेंगे तो टाइप भी इंटीजर आएगी, क्योंकि हमने इसको
कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। नंबर को ऐसे ही स्ट्रिंग में अगर करना है कन्वर्ट, नंबर को किस में करना है, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है। तो आपने 2 नंबर लिए, प्राइस किसका, आइसक्रीम का, प्राइस ब्राउनी का, ठीक है। इसमें टोटल प्राइस कर दिया आपने, आपके अकॉर्डिंग यहाँ क्या होना चाहिए, इनका एडिशन होना चाहिए, तो ये आना चाहिए 70, ठीक है। ये होगी स्ट्रिंग पास, स्ट्रिंग पास हुई तो टोटल प्राइस क्या है, इंटीजर है, ये तो हमारा ठीक है जो हमने बताया था 70, ठीक है। जब टोटल प्राइस के साथ इसको कंकैटिनेट करेंगे आप, तो क्या दे देगा ये एरर, और इस एरर को रोकने के लिए इसको हमें इसमें पास करने से पहले क्या करना पड़ेगा हमें, ताकि इसके साथ कंकैटिनेट हो सके, हमें इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो प्लस स्ट्रिंग और टोटल प्राइस, ठीक है। अब ये इसके साथ कंकैटिनेट हो जाएगा, अब ये एरर नहीं देगा। तो इन चीज़ों के लिए हमें इसको कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ती है, और कन्वर्ट क्यों करते हैं, अपने आप कई बार जो है इंटरप्रेटर डिसाइड नहीं कर पाता है, अपने आप डिसाइड नहीं करता है, और इसी के लिए हमें जो है खुद को डिसाइड करने के लिए, यूजर को डिसाइड करने के लिए या प्रोग्रामर को डिसाइड करने के लिए इसमें एक फंक्शनैलिटी दे रखी है कि वो एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन करे, क्योंकि अगर हर बार वो अपने आप से करेगा तो कई बार क्या होता है, इन्फॉर्मेशन लॉस होने का जो है डर रहता है। इसलिए ये एक जहाँ पे ज़्यादा सेंसिटिव टाइप का जो है प्रोग्राम बनाना पड़ता है, या जो सेंसिटिव डाटा की हैंडलिंग करनी है, वहाँ पे क्या है, एक्सप्लिसिटली प्रोग्रामर ही जो है उसको बताता है, ताकि कोई क्या है मिस्टेक ना हो, ठीक है, मिस्टेक ना हो। एक्सप्लिसिट कन्वर्जन मैं आपको बता चुका हूँ, ऊपर ही बताया मैंने आपको, ये एक्सप्लिसिट कन्वर्जन ये होगा str से कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। str से str स्ट्रिंग का शॉर्ट फॉर्म है str स्ट्रिंग टोटल प्राइस, स्ट्रिंग टोटल प्राइस। तो ये क्या हो गया आपका, टाइप कास्ट बोलते हैं इसको, कन्वर्ट हो गया ये इसमें स्ट्रिंग में। अब स्ट्रिंग को क्या कर सकते हैं, स्ट्रिंग के साथ कंकैटिनेट कर सकते हैं। ये फिर से ये एक्सप्लिसिट कन्वर्जन किसके लिए, एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन, ये क्या है देखिए, सिंगल कोट्स में क्या होता है, सिंगल कोट्स में होती है स्ट्रिंग, ये एक स्ट्रिंग, ये दूसरी स्ट्रिंग, स्ट्रिंग कंकैटिनेशन होगा किससे, प्लस जब इसके बीच में लगाएंगे तो ये दोनों स्ट्रिंग कंकैटिनेट हो जाएंगी, 25 45 साथ साथ हो जाएंगी, ये गैप नहीं होगा, ठीक है। अब इसमें प्राइस में क्या आएगा, 2545, ठीक है। टोटल प्राइस इज, ये भी स्ट्रिंग है और इसके साथ भी ये भी स्ट्रिंग है, दोनों ये क्या है, स्ट्रिंग है, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, कंकैटिनेट हो जाएंगे, ठीक है। ये देखिए ये स्ट्रिंग कंकैटिनेट हुई आपस में, 2545 आ गया। लेकिन जब इन स्ट्रिंग्स को हमने क्या कर दिया, इंटीजर में एक्सप्लिसिटली कन्वर्ट कर दिया, ये इंट होगी, ये इंटीजर होगी, इंटीजर होके जब ये इनके प्राइस ऐड हुए तो ये 70 इसमें आ गया, और 70 को वापस जब एक स्ट्रिंग के साथ फिर कंकैटिनेट करना है तो ये आपने फिर से वापस उसको स्ट्रिंग बना दिया, और ये इसके साथ जो है लिखा गया, नहीं तो ये इसके साथ नहीं लिखा जाता, क्योंकि यूजर को अच्छे से डिस्प्ले करने के लिए हमें इसको इसके साथ लिखना जरूरी है, नहीं तो अकेला 70 लिख देंगे तो यूजर को समझ नहीं आएगा क्या है। तो ये टोटल प्राइस 70 है, ये एक अच्छे से डिस्प्ले करने के लिए इसको स्ट्रिंग में वापस कन्वर्ट किया, और ये क्या हो गया, कंकैटिनेट हो गया। फिर आता है इम्प्लिसिट कन्वर्जन, या कोएर्शियन बोलते हैं जिसको, कोएर्शियन बोल सकते हैं इम्प्लिसिट कन्वर्जन को। ये कब होता है, व्हेन डाटा टाइप कन्वर्जन इज डन ऑटोमेटिकली, जैसे मैंने आपको बताया, और इंस्ट्रक्शन जो है वो प्रोग्रामर उसमें नहीं देगा, इंटरप्रेटर अपने आप से ये जो है ऑटोमेटिकली करेगा। कैसे कब करेगा, ये केस देख सकते हैं, इसमें क्या है, एक इंटीजर है और ये क्या है, एक फ्लोट वैल्यू पास की, यानी 20.0 की 20.123 पास कर लीजिए, 20.1 मान लीजिए इसको, ये क्या हो गया, फ्लोट वैल्यू होगी। जब हम इनको ऐड करेंगे, ठीक है, जब हम इनको ऐड करेंगे तो ये 10 प्लस 20.1, तो ये इंट था और ये फ्लोट था, तो कौन सा ऐसा डाटा टाइप है जो दोनों की वैल्यू होल्ड कर सकता है। अगर इंट में हो तो क्या होगा, अभी एक मान लीजिए एक छोटा बर्तन है, एक बड़ा बर्तन है, ठीक है, इसमें पानी है कुछ, ठीक है, कुछ पानी इसमें है, ठीक है, मान लीजिए ये इतना है, तो आप इसका पानी इसमें डालेंगे तो दोनों एक साथ आ सकते हैं, या इसका पानी इसमें डालेंगे तो दोनों का पानी एक में आ सकता है। ये ज़्यादा चांसेस है कि जब आप छोटे वाले का पानी बड़े वाले में डालेंगे तो क्या होगा, वो उसको भी अपने अंदर जो है अकोमोडेट कर सकता है, लेकिन जब बड़े वाला पानी जब छोटे वाले में डालेंगे तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ पानी इसके अंदर बच जाएगा, और बचने के बाद वो मतलब उसका ये बचना क्या इंडिकेट करता है कि इंफॉर्मेशन का लॉस होना जो है इंडिकेट करता है। तो क्या होगा, जब छोटे बर्तन, इंट छोटा बर्तन है, फ्लोट बड़ा बर्तन है, तो हम इंटरप्रेटर कोशिश करता है कि उसको बड़े बर्तन में जो है डाला जाए, ताकि उसको प्रॉपर जगह उसके लिए जो है मिल सके। 20.1 और 10 को जब ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 30.1, और जब 30.1 आएगा तो एक फ्लोट में उसको वो जो है अपने आप जो है टाइप कन्वर्जन कर लेता है। जब इसकी आप टाइप चेक करेंगे तो टाइप उसकी फ्लोट ही मिलेगी। इस एग्जाम्पल में यही जो है बताया गया है, ऑटोमेटिकली टाइप कन्वर्जन जो है इंटरप्रेटर कर लेता है। इसको टाइप प्रमोशन बोलते हैं, ठीक है, टाइप प्रमोशन, ताकि लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन से बचा जा सके।